सो अब इसमें मैंने पता है मेरे को जो एक चीज़ ने एक इंस्पिरेशन दिया था ना टू टू मेक दिस एज अ ब्यूटिफुल इंसाइटफुल सेशन। वो पता है क्या था? वर्ड वर्ड था साधना। साधना। साधना मीन्स हमारी जो एक इनर एक यू कैन से किसी चीज़ की अगर हम साधना करते, रिमेम्बरेंस, हम एक कर्तव्य करते तो हम एक किसी लक्ष्य किसी ऑब्जेक्टिव के बलबूते पे करते हैं। एंड उसी बलबूते उस ऑब्जेक्टिव के बलबूते पे ही हम विजन सेट करते हैं। उसी विजन के आधार पे हम एक अपनी मिशन बनाते हैं, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं जो हमारी एक एंड वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हमारी डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं कि हमें चलना कैसा है, हमारा लेआउट क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमें वो निर्धारित करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को ब्यूटीफुली बना सकें। करेक्ट। एंड ग्रू ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेंथ मुझे से आ रहा है, ठीक है, वो बना सके। तो वो क्या है? वो है रास्ता। अब वो रास्ता हम कैसे उसको फ्रुक्टिफाई करेंगे विद आवर ओन रियलाइजेशन एंड हिज रियलाइजेशन। तो वो क्या है? एक साधना कर रहे हैं। बिकॉज हम एक साधना मीन्स हम एक रिमेम्बरेंस में चल रहे हैं, हम एक तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड लगा, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। हम एक साधना कर रहे हैं बिकॉज व्हेन वी यूज़ द वर्ड साधना फॉर वॉट एवर टास्क वी आर अंडरटेकिंग, हम उसके लिए एक बहुत रिस्पेक्टफुल फीलिंग आएगा। हम उसको बर्डन की तरह नहीं समझेंगे, स्ट्रेस की तरह नहीं समझेंगे, हम उसको एक बहुत पॉजिटिव डिवाइन रिस्पेक्टफुल फीलिंग के साथ उसको लेकर चलेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द वर्ड साधना। हमारा सारा ध्यान लक्ष्य की तरफ, उसको निर्धारित करने की तरफ। जो हमारी वीकनेसेस कोई कई बार आती रहेंगी, लेकिन नहीं, जो हमने कहा ना जनरेटर और ऑपरेटर, हमारा सारा ध्यान उस दिव्यता को उजागर करने में रहेगा अपने पूरे रास्ते में। तो वो क्या कहलाता है? साधना। जिससे हमारी कुछ कुछ वीकनेसेस अपने आप कभी आती है ना, कभी कभी दे पॉप अप। जो थॉट वी आर टॉकिंग एट बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड एट अ थॉट लेवल। तो जो कुछ कभी वीकनेस आया वो अपने आप सेटल हो, बिकॉज हमारा ध्यान एक अर्जुन की तरह है ऑन आर डिवाइन ऑब्जेक्टिव। तो हमारे को वो साधना है जिससे हमारी स्ट्रेंथ बनेगी। एंड इससे एक बहुत ब्यूटीफुल एक लाइन है विच आई रेड एंड दैट बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन फॉर मी। एंड मुझे बहुत एक प्रेरणा दिया कि मैं आपके साथ ये सेशन करूँ। एंड दिस इज सेकेंड सेशन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस वन। आप इसको बहुत ब्यूटीफुल समझ पाएंगे अगर आप ये दोनों भी अगर सुने हैं, राइट। अगर आप नहीं सुने हैं तो इसको सुनकर आप वो सुनिएगा। पहले वाला सेशन वो क्या है? अगर आप साधनों की तरफ आकर्षित होते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर आप अपने मीन्स से कनेक्टेड हो गए, अपने मीन्स की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो गए, विच इज़ हेल्पिंग यू टू अटेन योर objective or harness your journey with divinity or the divine nectar of the Almighty, helping you to carry His light and might with your own divine fragrance, obviously within His connection, and hence radiating divinity everywhere. तो बट अगर आप साधन से कनेक्टेड हो गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोट पे जा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान हो बोट कैसी है, उसका कलर क्या है, उसका मॉडल क्या है। बोट इज़ अ वेरी हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ हेल्पिंग यू टू सेल अक्रॉस, बहुत डिवाइन एनेबलर है। लेकिन आप बोट के आकर्षण में आगे कैसी है, कैसी मॉडल क्या है, एक लिमिट तक जानना ठीक है, बट आप अगर उसमें आगे ये कैसे है, कलर क्या है, व्हाटएवर, आप उसके आकर्षण में ही आ गए, एक सेफ्टी तक चलो ठीक है, लेकिन आप उसके उसी में अगर रह गए तो आपका बहुत शॉर्ट विजन हो जाएगा। आप अपनी यात्रा भूल जाएंगे आप क्यों कर रहे हैं, आपका एंकर कौन है, मतलब हु इज़ योर एनेबलर, आपके बोट जो उनके साथ कनेक्शन। एंड आपका ध्यान बहुत केंद्रित हो जाएगा, आपकी यात्रा, आप अपने ऑब्जेक्टिव से आप बिल्कुल हट जाएंगे, तो आप अपनी लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब आई होप यू आर गेटिंग द जस्ट। दैट्स व्हाट वी हैव टू इनकलकेट दिस डिवाइन प्रिंसिपल और इस डिवाइन आइडियोलॉजी को आप अपने हर दिनचर्या में लेकर आइए। अपनी हर दिनचर्या में
like while going to the office, while doing your task in the office, or while by traveling in a car, आपका ध्यान साधना की तरफ रहेगा, साधन की तरफ आकर्षण नहीं। अदरवाइज आपकी साधना खंडित हो जाएगी, आप अपने मार्ग से हट जाएंगे। एक पर्टिकुलर लेवल तक ठीक है, बट बिल्कुल उसके ऊपर जाना। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर मैरिजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ कपड़ों पे ही केंद्रित रहे लोगों को दिखाने के लिए, बिकॉज हम देखें बोट कैसी है तो हम दूसरों को भी देखेंगे हमारी बोट उससे अच्छी है, तो हम अपने लक्ष्य से हट गए, अपने रास्ते से हट गए, हमारा जो एक साधना था। ऐसे कि हम दो अगर वरदान एंड कन्यादान, हमने मैरिज जो आजकल सिनेरियो में हो रहा है कि क्राउड कितना है, लोगों को खिलाना मतलब एक शो ऑफ के नज़रिए से, जो एक साधन है, कोई आए तो वो उनको हम खाना वो खाएं, उनके लिए हम पूरी उनकी लाइक बिकॉज बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कि वो वर एंड वधू को ब्लेस करें, बॉय एंड चाइल्ड को उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ब्लेस करें। बट हमारा ध्यान सिर्फ कपड़ों की तरफ रहा कि दे शुड say that we are looking good, they should say that food is actually very very tasty, या comparison कि उसका बहुत अच्छा था तो आपका ऐसे। बेशक चाहे वो खाना पूरा वेस्ट हो जाए, we spend lakhs and even crores of rupees on the clothes also, and वो बहुत वन टाइम यूज़, वो सब सारा ध्यान अगर 100% और 99% अगर हम उसकी तरफ लाएं, इवन 95% भी, जिसकी तरफ एक्चुअली सिर्फ 2% होना चाहिए, 3% और 4%, बट मेन हम क्यों कर रहे हैं? फॉर द बॉय एंड गर्ल, उनके फ्यूचर डिफाइंड प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। दिस अप्लाइज टू द पेरेंट्स ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड, टू द एंटायर रिलेटिव एंड जो भी गेस्ट आ रहे हैं, कि हम आ क्यों रहे हैं? हमारा ध्यान पर्पस की तरफ होना चाहिए। दैट्स वाई दिस एंड दिस होल्ड्स, आप इसको कहीं भी अप्लाई करके देखो इन योर एंटायर लाइफ, टू ऑल द चोज यू आर अंडरटेकिंग, to all the course you are undertaking, I'm sorry, तो आप इसको बहुत ब्यूटीफुली समझ पाएंगे कि अगर साधनों की तरफ आकर्षण होगा तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी, एंड आप जो कार्य कर रहे हैं उसको आपको एक स्ट्रेस लगेगा, वो आपको एक बर्डन लग सकता है, बिकॉज आपकी सारी एनर्जी साधनों की आकर्षण में चली गई, एंड लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करने में चली गई, उसकी तरफ आकर्षित करने में चली गई। और जो आपकी एक्चुअल साधना थी, जो आपका एक्चुअल कार्य था, जिसके लिए आपने अपना इतना वो सब आप कर रहे हैं, आप उससे विमुख हो गए, अर्थात आपकी साधना खंडित हो गई, तो आपका वो स्ट्रेस बन गया, एंड वो तो आपका सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना था। तभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू, क्योंकि मेरी सारी एनर्जी फिनिश हो गई इन सब चीज़ों में, और जहाँ मेन एनर्जी जानी चाहिए थी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, दैट्स व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, दैट्स व्हाई इट इज वरदान एंड कन्यादान। से हो गया, विमुख हो गए। एंटायर every person I'm talking about, not only about parents who are doing Vad and Kanyadan, the Var and Kanya all as well. So this is the entire mindset जिस तरफ हम जाने का ट्राई कर रहे हैं, and we should build lightness across. तो आशा करते हैं आपको ये इंसाइटफुल लगा, और आप इस पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, whatever task you're undertaking, उस पर अप्लाई करके देखो, you will really feel very nice. Just consider yourself as an energy. हम इसमें एक सुंदर सा 2 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं, जिसमें आपको एक एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा लगेगा। मेडिटेशन को हम निर्धारित करते हैं एक ब्यूटीफुल लाइन पर, वो है पीस। शांति से ही सुखी संसार रचा जाता है। जहाँ शांति है वहाँ सुख भासता है, और जहाँ अशांति है वहाँ दुख भासता है। शांति, सेल्फ पीस कब कल्टिवेट होता है? when my energy is elevated and I put it in a right direction, then my mind is at peace. When I am focusing my energy on the real thing for which it is meant for which I follow the inside-out approach, doing self-realization, connecting with that eternal one, my supreme parent, who is regarded as supreme soul, and I, the soul, realize myself and realize
शांति मेरी रचना है. I am peace. Peace is the beautiful truth and realization of my own self. Peace is my deepest, truest, and original form of self. This very realization helps me to harness divinity and happiness, hence bliss in my very being, in my very breath, thereby helping me to add a very fructifying element of divine fragrance to every task I wish to pursue. And ये इस कैसे और अच्छे से होगा, ये तो हुआ सेल्फ रियलाइजेशन. जब मैंने ये रियलाइज़ किया that I'm a soul, I'm a pure peaceful soul, a divine soul, I realize that I am the child of the ocean of peace, the supreme soul, and he, the soul, holds supremacy in the ocean of peace, and I am his child. So I am peace. His divine peaceful rays enlighten me, the peaceful soul, helping me to fructify and elevate my overall energy with divine lightness, which is might in itself, thereby helping me to accomplish my task with full respect, with full respect. तो तभी यह कहावत इतने पवित्र तरीके से भरपूर हो रही है कि जहाँ शांति है वहाँ सुख भासता है, सुखों की दुनिया भासती है, क्योंकि मैंने अपने अंदर सुख शांति की दुनिया रची परमात्मा के डिवाइन हेल्प से. मैं उनका हेल्पर हूँ, वो भी मेरे डिवाइन एनेबलर हैं. And I realize my divine duty, what it is to create heaven, सुखों की दुनिया. And मैं inside out approach से उसको establish करता हूँ. I, the pure divine energy. And this very feeling helps me to become a strength for my own self, a very divine, blissful strength for my own self. And this very divine mindset helps me to come into action with my divine, beautiful brothers in my surroundings, जिसके लिए मैं इस सृष्टि पर आया हूँ एक रोल निभाने. बट मेरा मूल ऑब्जेक्टिव है एक बगिया बनाना, to be the divine enabler of God, to establish the kingdom of heaven with his help. Or rather I should say, his objective is my objective. उनका तो ये वो तो सुप्रीम सोल है, उनका तो उनके इसमें सुप्रीम एफर्ट्स इसमें जा रहे हैं. एंड आई एम हिज डिवाइन एनेबलर, एंड दैट्स व्हाट आई ऑटोमेटिकली मेक द अदर वन ऑल्सो रियलाइज. मुझे किसी से कोई आशा नहीं, ये तो बस एक अपने आप जागृत हो रहा है, बिकॉज मुझे पेशेंस ऑटोमेटिकली आया. एंड वो एक पावर टू डिटैच, पावर टू विदड्रॉ, जिस तरीके से टॉर्टॉइस अपनी रक्षा करता है अपने एक सुरक्षा कवच से. Do not let any weakness overpower him, either of self or of the surroundings.
So all the powers get inculcated in me. Power to detach, which helps me to love unconditionally. Power to accommodate, power to adjust, power to tolerate, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, power to take decisions, and hence power to face my own weakness or certain elements of the surrounding, and that too with my own divinity and my own self-confidence, and hence power to cooperate with the divine principle of establishing heaven, realizing that I am an energy, a divine energy. I'm a pure, peaceful being. I'm a divine being. दिव्य आत्मा हूँ. मेरा हर थॉट, वर्ड, बिहेवियर, एक्शन सबको सुख देने वाला है. आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड. बिकॉज आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड. मैं परमात्मा का निमित्त फरिश्ता हूँ. आई एम गॉड्स एंजल. आई एक्सेप्ट everyone and everything as they are. I'm a pure, wise soul. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ. A powerful soul. I'm a सत्युगी soul. My own very existence helps me to create a very light world filled with divine light of truth, with a very divine patience and power. It is power in itself actually. And ये एक सत्युग स्थापन ऑटोमेटिकली करता है. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति.